हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो कैसे रहा आपका एचटेट का एग्ज़ाम? वैसे इतने कमेंट्स आए हैं, लास्ट वीडियो पे भी पता ही चल गया कि एचटेट वालों ने इस बार क्या ब्लंडर किया है। तो वो चाहते हैं कि हम लोग जो +2 के बाद आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए थे, अब वो एमएससी के बाद क्रैक करें। बेसिकली जितने क्वेश्चंस हैं वो आईआईटी लेवल के थे। कुछ बीच में बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, बट काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनका सॉल्यूशन इतना बड़ा है कि हमें उसके लिए टाइम नहीं लग सकता। वहाँ पेपर में पर क्वेश्चन 1 मिनट दे रहे हैं और उसमें हम पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते। प्लस इस बार सिर्फ फिजिक्स नहीं, सीडीपी, हिंदी, सब कुछ इतना लेंथी था, क्या ही बताऊँ अब पेपर के बारे में। तो पिछली वीडियो में भी बहुत डिस्कस कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस ईयर लेंथी पेपर। इस साल का जो सबसे लेंथी वाले पेपर, इस बार वैसे तीनों ही लेवल का बुरा हाल था। 11 पीआरटी हो, टीजीटी और पीजीटी, सबका ही यही था काम। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पूरा नहीं है, 10 क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी बिकॉज क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, सॉल्व करने में ही दिमाग खराब हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो ये पहले वाला क्वेश्चन आपने पेपर से पहले जरूर देखा होगा। ये मैंने करवाया था पेपर से जस्ट 2 दिन पहले। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है, अपने ग्राउंड स्टेट में है, उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो बताओ उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ। तो लेट्स सॉल्यूशन देख लो। ये सेट ए है। अगर आपको ये ही सेट चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है फिजिक्स वाला पार्ट विद आंसर की। तो इसमें जितने आंसर्स हैं वो रेड बॉक्स में है, ध्यान रखना। इसमें आप देखो ग्राउंड स्टेट में था पहले, जो भी पार्टिकल था ग्राउंड स्टेट में, उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने, इतनी। ऐड कर दो दोनों को तो कितनी बच गई हमारे पास, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन से लेवल की एनर्जी होती है, सेकंड लेवल की। यानी कि जो पार्टिकल था वो फर्स्ट से सेकंड में चला गया, तो उसकी जो इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगी, L2 - L1, सेकंड लेवल से 1 वाली माइनस कर दो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH कट, यानी कि 2H कट माइनस H कट, कितना आ गया H कट। और H कट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड। मूविंग टू 92, ये क्वेश्चन है हमारा क्वांटम का। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी क्वांटम का ही था, बट वो +2 लेवल का था। दिस इज फ्रॉम द थ्योरी, 1 डायमेंशनल थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है जो +1 से +a से -a तक है। उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू दी हुई है 4e। उसकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट निकालनी है, कितनी एनर्जी होगी। तो ये प्योरली क्वांटम का क्वेश्चन है, एमएससी में किया होगा आपने। इसमें एक चीज देखो, जो पार्टिकल है वो -a से a तक जा रहा है, इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी हुई, 2a हुई। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, n² π² h कट स्क्वेयर बाय 2ml²। यहां पर लेंथ कितनी है, 2a, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2a का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस। उसके बाद अगर आपने वेव फंक्शन देखा हो, वेव फंक्शन की नॉर्मली वैल्यू क्या होती है, 2/a√sin nπxa। अब यहां पर जो a की वैल्यू है दैट इज 2a, तो क्या आ जाएगा, 2/2a। जहां जहां a है उसको 2a में कन्वर्ट करो और x के साथ भी a ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आ गया। अब अगर आपको पता हो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेकंड, psi2 का फंक्शन होता है ये जो है हमारा psi2 का होता है, ये वाला फंक्शन psi2 है। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, E2। यानी कि हमें E2 की वैल्यू दी है कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, हमें लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी निकालनी है। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी E1 की होती है, और अगर हम E² के हिसाब से देखें तो E1 क्या आएगा, E2/En का स्क्वायर। तो क्या हो गया,
E2 बाय 2 का स्क्वायर यानी 4/4 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इस टाइप के और क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किसी भी बुक से निकाल लेना। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमें पता होना चाहिए था कि लेंथ की वजह से ये सेकंड एनर्जी है, तो हमें फर्स्ट निकालनी है, तो वो क्या आएगी 1, यानी कि बाय 4 कर दो जो भी एनर्जी गिवन है। मूविंग टू 93rd क्वेश्चन। 93rd क्वेश्चन है बाइंड फोर्स पे, अब थ्रस्ट पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, हमें एक शिप दी है जिसका टोटल मास इतना है 10.2 इंटू 10⁸ kg। अब क्या कहा कि वो शिप ना कुछ कुछ डूबी हुई है, सपोज इतनी डूबी हुई है पानी के अंदर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी हाइट तक डूबी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, देखो। अब देखो जो ये वाटर है, सपोज इसके अंदर शिप है, ये जितनी भी हाइट तक डूबी हुई है उतना ये वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करवाएगी, सी वाटर का वॉल्यूम। जो वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करवाएगी विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन दिस। चलो देखते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करवाती हूँ। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द शिप, जितनी बाइंड फोर्स उसके ऊपर लगेगी दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो ऑफ वाटर वी एस वॉल्यूम ऑफ द शिप जो डूबी हुई है, इनटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द शिप क्या है एम जी। जी से जी कट गया, ये बच गया रो ऑफ डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ शिप। एरिया तो पूरा आएगा, अब हाइट कुछ डूबी हुई है और कुछ बाहर है, तो वो हाइट डूबी हुई यहां पर आएगी h इंटू एम। एच के लिए निकाल लो, h इज इक्वल टू क्या आ गया m बाय रो डब्ल्यू ए एस। एम की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो, रो डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ ऊपर ब्रैकेट में, ये दी हुई है, ये पुट कर दो। अब ए एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए एस होती है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ दी हुई है 250, ब्रेड्थ दी हुई है 80, इसको भी पुट कर दो, ये सब आ गया, इसको सॉल्व कर दो, वी विल गेट 50 मीटर इज द हाइट दैट इज सिंक इन द वाटर। नाउ 94th क्वेश्चन। ये 94th क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, इसका आंसर है 5 सेकेंड। अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझे इसका ध्यान आ गया फॉर्मूला या सॉल्व हो गया, एक्चुअली फॉर्मूला मुझे पता है बट स्टिल ये सॉल्व नहीं हुआ, वहां से आंसर नहीं आ रहा था, तो आई डोंट नो, हो सकता है मैं थोड़ा गलत लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन रखा है। सिर्फ अगर आपसे सॉल्व हो तो इट्स बेटर, अदरवाइज मुझसे कभी भी सॉल्व हो गया किसी भी पार्ट में और कभी भी, तो मैं इसे इंक्लूड करवा दूंगी कहीं भी। मूविंग टू 95th क्वेश्चन। वैसे इसका आंसर मैं सही लिखाई थी गैस करके। 95th किस पे है, यंग्स मॉडुलस पे है हमारा क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस पे कैसे, इन्होंने बोला है कि एक 20 kg का चैंडलर है, उसको एक सीलिंग से लटकाया हुआ है 4 वर्टिकल वायर्स से। हमें एक वायर की लेंथ 1 मीटर है, डायमीटर 2 mm है, और हर एक वायर जो स्टील की है वो इक्वल लोड ले रही है। तो बताओ एक वायर में कितना स्ट्रेच आएगा। तो लेट्स सी, ऐसे है, सपोज ये सीलिंग है और ये कुछ लटकाया हुआ है इससे, किससे, 4 स्टील की रोड लगाई हुई है यहाँ पर वर्टिकल, 1 2 3 4। अब इसका पूरे का वेट कितना है mg, तो एक पे कितना आएगा mg बाय 4, इक्वल है, तो एक पे कितना आया mg बाय 4। अब यंग्स मॉडुलस का आपको अगर फॉर्मूला याद हो, दैट विल इक्वल टू एफ एल बाय ए डेल्टा एल। y की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एल निकालना है हमें, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए बाय यंग्स मॉडुलस। एफ की वैल्यू क्या है mg बाय 4, एक रोड का निकालना क्योंकि लेंथ कितनी है 1 मीटर। एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर और y। mg की वैल्यू पुट कर दो 4 पाई, r कितना है, r इज इक्वल टू 1 mm विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻11। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ये, तो इसको mm में चेंज कर लो, आंसर आ गया। सिंपल था ये क्वेश्चन, तो इजी भी था, यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था और कुछ नहीं लगना था यहाँ। मूविंग टू 96th क्वेश्चन। 96th क्वेश्चन आप बोल सकते हो थोड़ा सा सॉल्व करना था इसमें।
हम इसे टफ भी नहीं बोल सकते बट इजी भी नहीं था, एक मीडियोकर लेवल का मीडियम टफ क्वेश्चन था ये। मीडियम टफ क्वेश्चन क्या होता है? मीडियम टफ क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन जिसको आता है उसका सॉल्व हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसको छूट जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, ये एक जो ली हुई है रोड, इसको ए बी से लटकाया हुआ है, इसका मास है m, लेंथ है l। अगर हम इसे b से ऐसे काट दे यहाँ तो क्या होएगा, ऐसे घूमेगी। तो ये कितनी लीनियर एक्सेलरेशन से घूमेगी वो निकालना है। तो देखते हैं क्या निकालेंगे। देखो जब यहाँ पर ये लटकी हुई है इससे, तो दोनों पे टेंशन लगा रही है T, यानी टोटल टेंशन कितनी हुई 2T। किसके इक्वल हुई? मास वेट के mg। क्लियर? तो टेंशन कितनी हुई mg/2, T की वैल्यू निकल गई पहला। अब ये रोटेशन ले लेगी यहाँ से, रोटेशनल मोशन। इसका मतलब जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन लेती है तो उस पर फोर्स ना लग के क्या लगता है, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज द एक्सेलरेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है टेंशन इनटू एल, लेंथ जो भी टोटल दी हुई है। अब इसका क्या बोला है, इस एंड से काटी है तो इस एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठाना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, एक एंड के लिए रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3 अल्फा एज इट इज। टी की वैल्यू क्या है, mg/2 इंटू एल। यहां से हमारी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी 3g/2l। हमें क्या निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन। हमें रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए थी। सो वी नो द फॉर्मूला a इज इक्वल टू आर अल्फा, और r कितना लिया उसने, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग r लेगा, घूमेगा तो r इज इक्वल टू l। सो a इज इक्वल टू l अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, a आ गया 3/2g। तो ये क्वेश्चन उनके लिए इजी था जिन्हें रोटेशनल मोशन के इतने क्वेश्चंस पता थे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता हो, टॉर्क की वैल्यू भी पता हो। टॉर्क के दो फॉर्मूले चाहिए यहाँ पे, टो इन मतलब आई अल्फा और टी इंटू एल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हार्मोनिक का क्वेश्चन था, जिसमें हम वो जो +1 में लास्ट में जो हार्मोनिक स्टेजेस नहीं निकालते थे वैसा कुछ क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि एक वायर दी है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी 10 है, उसे स्ट्रेच कर दिया दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में ऐसे। अब उसमें टेंशन कितनी लग गई, 250 न्यूटन, यानी 4 से आगे हूँ। अब उसकी पहली वायर की जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है 420 है, और उससे अगले पे 490 है। मान लो 5 पे इतनी है तो 6 पे इतनी है, ऐसे। अब उसकी लेंथ निकालनी है वायर की, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सपोज कर लो 420 nth हार्मोनिक है, 490 n+1 वही बोला, हायर उससे एक बढ़ के। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है फॉर्मूला n/2l √f/μ। म्यू होता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ये किसके इक्वल है, 420, और n+1 किसके इक्वल है, 490। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया, n+1/n, 490/420। काट दो, 7/6, n+1/n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, n की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो कौन सी है, n की वैल्यू क्या आ गई, 6। उसे इक्वेशन 1 में पुट करा, 6/2l √ f की वैल्यू कितनी है, जितनी टेंशन लगी थी 450, और म्यू की वैल्यू कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू 420। इसको सॉल्व कर लो, काट पीट लो, जितना आए। L इज इक्वल टू 30/14, क्या आ गया, 2.1 मीटर। तो ये क्वेश्चंस उनके लिए इजी थे जिन्हें फॉर्मूलाज पता थे, प्लस जिन पे क्वेश्चंस पढ़े गए, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था क्वेश्चंस पढ़ने का और सॉल्व करने का। तो आप खुद सोचो, ये 2-3 मिनट के क्वेश्चन है, इन्हें 1 मिनट में कैसे करते हैं। 98th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हार्डेस्ट लेवल का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हें आ सकता था जिन्होंने क्वेश्चन देखा हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन था शायद पेपर का, या हार्ड क्वेश्चंस में आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, समझने लायक है। इसमें बोला कि 2 आइसोट्रॉपिक पॉइंट्स हैं S1 और S2, जो लाइट एमिट कर रहे हैं, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, जो भी वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एक पॉइंट P1 लिया, एक पॉइंट P2 लिया। जो पॉइंट P1 है
वो 720 नैनोमीटर पे है यहाँ से, ठीक है। और जो पॉइंट P2 है, पॉइंट P2 कहाँ गया हमारा, P2 है वो है 640 नैनोमीटर यहाँ पे। तो अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट P2 पे S1 और S2 की वजह से जो वेव पहुंच रही है उसमें कितना पाथ डिफरेंस है। यहां पर अब दो चीजें समझने की है। पहली, ये दोनों सोर्सेज थोड़े दूर हो गए, तो इन दोनों सोर्सेज में भी पाथ डिफरेंस होगा। सोर्सेज की वजह से पाथ डिफरेंस प्लस जो वेव पहुंचेगी उसकी वजह से पाथ डिफरेंस, उन दोनों का नेट डिफरेंस जो होगा वो आंसर होगा हमारा। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब जो P1 पॉइंट था वो S1 और S2 से दोनों से बराबर पोजीशन पे था, ठीक है। और दोनों का क्या दे रखा है हमें, डिफरेंस डेल्टा 5। अब जो उसका डिफरेंस है, देखो सेम डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर सेम डिस्टेंस पे है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दे रखा है, तो वो डिफरेंस किसका होएगा, सोर्स का ही होएगा। सोर्स की वजह से क्रिएट हुआ होगा वो, क्योंकि दूर है सोर्स, पास होते तो वो भी नहीं होता, डिफरेंस जीरो होता। इसका मतलब जो वो पाथ डिफरेंस दिया हुआ वो सोर्स का है, वो कितना है 0.6 पाई रेडियन। इसको लैम्डा की फॉर्म में चेंज कर लो। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा से डिवाइड, 2 पाई बाय लैम्डा से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.3 लैम्डा। यानी दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिफरेंस है पाथ का वो है 0.3 लैम्डा। उसके बाद क्वेश्चन को देखो, इन्होंने बोला है कि जो S2 है वो P2 पे पहले पहुंच रहा है, बट S1 उसके ज्यादा पास है। ये दो पॉइंट्स अलग अलग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। S2 अराइव्स अहेड, पहले पहुंच रहा है, लेकिन S1 इसके पास है। तो अब देखते हैं, S1 जो है 8 फ्रॉम P2 होगा। कैसे, दिस इज 720 एंड दिस भी 640। तो अगर इनको माइनस करो तो S1 के लिए कितना बच गया ट्रैवल करना, 80 नैनोमीटर। और S2 के लिए इसी को प्लस कर लो, तो S2 के लिए कितना है 1360। यहां पर क्या किया, 720 में से 640 माइनस किया, यहां पर क्या किया हमने 720 को 640 में ऐड किया है, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस फॉर S1 कितना होएगा, 80 बाय 400 वेवलेंथ है इनटू लैम्डा, तो 0.2 लैम्डा। और S2 के लिए 1360 बाय 400 इनटू लैम्डा 0.34 लैम्डा, यानी टोटल कितना होया 3.2 लैम्डा। ये पाथ का डिफरेंस है, वो सोर्स का डिफरेंस था। तो नेट कितना होएगा, पाथ माइनस सोर्स, कितना आ गया 3.2 माइनस 0.3, कितना आ गया 2.9 लैम्डा। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होंगे, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही था हार्ड और ये था ही छोड़ने वाला क्वेश्चन। तो समझ आए ठीक है, वरना मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाना, तो मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 99, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही था आपको पेपर से पहले। इसमें क्या था, जो वायर है कंडक्टिंग वायर, उसको रेगुलर पॉलीगन में एन साइड्स में बेंड कर दिया। तो हमें जो वो रेगुलर पॉलीगन बना, यहाँ पर जो भी बना, कितनी भी साइड्स का बना, उसको कह दिया कि वो एक सर्कल के अंदर एनक्लोज्ड है इस तरह। और उसके सर्कल के सेंटर पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। कैसे निकालना, सपोज बाद में साइड ही चेंज करनी है वो, तो हेक्सागन इज ए आल्सो रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 6। तो इसकी एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड कितना आएगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, देखना है, तो मैंने एक और जगह करवाया हुआ क्वेश्चन, वहां से देख लेना। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i साइन थीटा बाय r, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, a, पहले दिया हुआ है रेडियस a है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर r है। मान लो r कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, ये a है, ये r है। r क्या आ गया, a cos थीटा, पुट कर दो, तो B1 कितना आ गया, म्यू नॉट i बाय 2 पाई a टेंजेंट थीटा। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जितनी साइड्स हमसे मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई a टेंजेंट थीटा, वेयर थीटा इज द पाई बाय n। तो यहां पर देख लिया, हो गया। नाउ
100th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इन्होंने किसी और तरह से पूछा है, मैं किसी और तरह से करवाऊंगी। इसमें बोला है कि दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स है ए और बी, मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। इसका मतलब फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है बीच में। अब क्या हुआ, बुलेट सी आई सेम मास की, जिसने यू स्पीड से आई और बी के अंदर स्ट्राइक कर गई। सॉरी। अब वो बुलेट बी के अंदर है, उसकी वजह से ए पे कितना इंपल्स लग रहा है वो बताना है। तो हुआ क्या यहां पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या हुआ, जब वो बुलेट चल रही थी तो सिस्टम क्या था, जीरो पे। तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या था, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए रेस्ट पे था, जीरो। लीनियर मोमेंटम ऑफ बी कितना था, बी भी रेस्ट पे था, जीरो। बुलेट चल रही थी तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, एम यू, विच इज इक्वल टू। अब बुलेट लगने के बाद पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से मूव करा होगा ऐसे, सपोज वो v से मूव करा, और पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, m प्लस एम प्लस एम, 3m। तो आफ्टर लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हुआ, 3mv। तो v कितना आ गया, u/3। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसका निकालना है, ए का। तो ए में कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब m इंटू वी माइनस m इंटू 0। यानी कि अब v कितनी है, u/3, m u/3 माइनस 0 m u/3। इसको लोग टेंशन से निकलवाएंगे, आपको टेंशन निकालनी पड़ेगी पहले फिर और। सो इट्स बेटर आप ये वाला तरीका अपनाओ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से आ गया हमारा mu/3 इज द आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, हो जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस क्वेश्चन के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि टाइम इन देते दिमाग लगाने के लिए, कहाँ से लगाए हम दिमाग। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। कोशिश करूंगी कि 10 क्वेश्चंस की वीडियो करके पूरा पेपर करवा ही दूँ इस हफ्ते। कोऑपरेट करो यार थोड़ा बहुत, और बाकी बताते रहना कैसे करवाना है प्रिपेयर, मैं करवाती रहूँगी। मेहनत मैं कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ, मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। ये सब तो मटेरियल देना, वीडियोस बनाना, वीडियोस में समझाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इतना टाइम तो मैं दे ही सकती हूँ आप लोगों को। Thank you for your cooperation, and please like the video and subscribe the channel.